नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, मनोरोग नशा मुक्ति विशेषज्ञ, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ आत्महत्या यानी कि सुसाइड और डिप्रेशन यानी कि अवसाद के कारणों से, और हम पर्दा उठाएंगे उन तथ्यों से कि किस वजह से एक आदमी जो है, इंसान जो है, सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और डिप्रेशन का उसके साथ क्या कनेक्शन है। तो अभी जो हॉट टॉपिक, जो एक चिंता का गहन विषय जो हमारे जहन में जो चल रहा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की अचानक से आत्महत्या। कुछ ही दिन पहले हमने न्यूज़ चैनल में देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं, जिनकी सारी फिल्में भी अच्छी जा रही थी, जो प्रोग्रेस की राह पे चल रहे थे, 34 साल की उम्र में उन्होंने जो है ये कदम उठा लिया। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे एक बंदा जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है, सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और डिप्रेशन का उसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या क्या वो लक्षण होते हैं जो डिप्रेशन के मरीज में, सुसाइड करने वाले मरीज में आपको देखने मिल सकते हैं। आप उन लक्षणों को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इंसान है ये कभी भी सुसाइड कर सकता है क्या। ठीक है। बट पहली चीज मैं सबके साथ यही शेयर करना चाहूंगा कि सुइसाइड एक नकारात्मक चीज है, एक फेलियर की निशानी है। तो इसे कभी भी ये आप ना सोचे कि कहीं पे भी असफलता मिल रही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज आपके साथ नहीं हो पाई जो आप सोच रहे हैं, तो हम जो है आत्महत्या को गले लगाएंगे। ये एक बहुत ही नकारात्मक और अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। और जो भी मैं ये सुसाइड के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग रिप लिखते हैं सुसाइड करने वाले बंदे पे, वो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसने कोई जो है बहुत प्राउड वाला काम तो किया नहीं है। तो सुसाइड एक फेलियर की निशानी है, एक फेलियर की निशानी है। बट हमें इसे बचाना है, हमें जो है दूसरों को सुसाइड करने से बचाना है, और प्रयास करना है कि हमारा जो मित्र है, परिजन है, वो कभी भी जो है इस राह पर ना चला जाए। तो ये एक अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है, इसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और रिप लिखने वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक नकारात्मक कदम है। ये निशानी है कि आप जो है हार मान गए हैं, आप जो है जिंदगी से हार मान गए हैं। इतनी अच्छी जिंदगी जो भगवान ने आपको दी है, आपके साथ आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, और आप खुद हैं। आप अपने लिए स्वयं इतने महत्वपूर्ण हैं, आपको भगवान ने इतना प्यारा जीवन दिया है, तो उसको इस तरीके से आपने खत्म कर दिया। तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन हम चर्चा करते हैं कि ये किन कारणों से ऐसा हो सकता है। जो सबसे कॉमन आम जो कारण होता है सुइसाइड का, वो होता है डिप्रेशन। लगभग 10 से 15% जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमें ये कैसे कैसे पता लगेगा कि हम डिप्रेशन में, या हमारा कोई करीबी डिप्रेशन में है। यदि कोई इंसान को निरंतर चिंता बनी रहती है, उसका मन पूरे दिन उदास रहता है, सुबह से लेके शाम तक उनको किसी भी काम में, चाहे वो बाथरूम में नहाना हो, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो ऑफिस जाना हो, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगेगा। शरीर में बहुत थकान थकान सी लगेगी, शरीर में बहुत थकान थकान सी लगेगी। उनको अकेला रहना अच्छा लगेगा, अकेला रहना अच्छा लगेगा। बार बार जो है नकारात्मक विचार दिमाग में आएंगे कि अरे ये क्या जिंदगी है, ये क्या हो रहा है, मैं ये साला क्यों झेल रहा हूँ। कुछ झेल नहीं रहा वो बंदा, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास शोहरत की कोई कमी नहीं है, उसके पास प्यार की कोई कमी नहीं है, उसके पास रिलेशन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन ये नकारात्मक, इसीलिए बोला जाता है इसको निगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक विचार मन में अपने आप ही आने लगते हैं कि अरे यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों मैं जीवित हूँ, क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ कुछ समय में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है, या तो नींद लगेगी नहीं, या तो जल्दी टूट जाएगी, या लगेगी भी तो उनको सुबह ऐसा लगेगा कि जैसे शायद मैं सोया ही नहीं। उनका वजन कम होने लगेगा, भूख कम हो जाएगी,
बुरे बुरे सपने आने लगेंगे, बुरे बुरे सपने आने लगेंगे, पुरानी बातें वो अक्सर याद करेंगे। यानी कि मान लीजिए मैं जब 8वीं कक्षा में था तो मैं एक नंबर से फेल हो गया था। तो देखा उस समय यदि मैं अच्छे से पढ़ा होता तो उस क्लास में मैं फेल नहीं होता, उस समय मैं फेल हो गया। मतलब यहीं से पता चल जाता है कि मैं जो हूँ कमजोर आदमी हूँ, मैं जो हूँ थोड़ा वीक हूँ, मैं जो हूँ दुनिया से थोड़ा सा छोटा हूँ, ओछा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके की उनके अंदर विचार आने लगते हैं और बार बार ऐसा ख्याल आने लगता है कि यार ये जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाऊं, ये जिंदगी से तो अच्छा है मर जाऊं। या उनको लगने लगता है कि शायद मैं जिंदगी को खत्म कर दूं, क्या जी के क्या फायदा हो रहा है, कोई मतलब नजर नहीं आ रहा, जीवन में कोई मतलब नजर नहीं आ रहा, किसी काम में तो मन लगता नहीं मेरा, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, जीवन से उत्साह चला गया है, जीवन से उत्साह चला गया है। मेरे पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन जीवन से उत्साह चला गया है और नकारात्मक विचार आ रहे हैं। देखिए सुशांत सिंह राजपूत को भी हम देखें तो उनके पास ना तो पैसे की कमी थी, ना तो नाम की कमी थी। वो अभी उभरते हुए सितारे थे, उनकी फिल्में भी हिट जा रही थी और वो अच्छा करते जा रहे थे, निरंतर जो है वो अच्छा करते आ रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है कि किसी का ब्रेकअप हो जाए, शादी टूट जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो उनको भी ऐसे विचार आने लगते हैं कि शायद मैं ही जो था, इसको हम वर्थलेसनेस बोलते हैं, कि मैं जो हूँ इस दुनिया का सबसे घटिया प्राणी हूँ, सबसे जो है ओछा प्राणी हूँ, सबसे जो है बुरा व्यक्ति हूँ। इस वजह से सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है। उनके साथ एक ही बुरी चीज हुई है कि भैया उनकी शादी टूट गई, या फिर उनके साथ ब्रेकअप हो गया, या फिर उनका कोई रिश्तेदार उनसे दूर चला गया, किसी की डेथ हो गई। तो एक ही चीज बुरी हुई और वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो गया। तो इसको हम लोग ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। एक बुरी चीज हुई तो आप बोल रहे हैं कि सभी बुरा हो रहा है। इस तरीके के नकारात्मक विचार जो है मन में आने लगते हैं। तो ये हो गया डिप्रेशन के लक्षण, जिसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए मानसिक जो बीमारी है, मानसिक जो बीमारी है उसमें शर्म करने की या फिर अपने आप को जो है छोटा देखने की बिल्कुल आपको जो है ये चीज नहीं कर सोचनी चाहिए कि आपको यदि कोई डिप्रेशन हो गया है तो आपको बहुत बड़ी गंभीर कोई प्रॉब्लम हो गई। अरे भाई आपको कैंसर तो नहीं हो गया ना, आपको कोई कैंसर तो नहीं हो गया ना, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? और तुरंत इलाज के लिए जो है डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, तुरंत जो है साइकेट्रिस्ट के पास आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो एक ट्रीटेबल इलनेस है, वो बहुत आसानी से दवाइयों के माध्यम से और जो है काउंसलिंग के माध्यम से बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में आ सकती है। और एक बार डिप्रेशन किसी का कंट्रोल में आ जाता है तो उसको जीने की ऐसी प्रबल इच्छा जाग जाती है कि सुसाइड तो दूर की बात है, सुसाइड तो दूर की बात है, वो कभी भविष्य में भी मरने का नहीं सोचते। तो ये एक ठीक होने वाली बीमारी है और इसमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमें जो है मानसिक बीमारी हो गई। ये सबसे आम बीमारी है, सबसे आम बीमारी है। 4 में हर एक व्यक्ति को डिप्रेशन के कोई ना कोई लक्षण मौजूद होते ही हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या वो लक्षण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कभी भी सुसाइड कर सकता है। यदि उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, रात को वो सो नहीं रहा, अकेले में बैठा रहता है, अकेले अकेले रहना लगता है, पहले कभी उसने आत्महत्या की कोशिश की है, पहले कभी उसने आत्महत्या की कोशिश की है, उनके परिवार में किसी ने आत्महत्या की है, और वो हर बार जो है होपलेसनेस, यानी कि भविष्य में नकार भविष्य के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ नहीं हो पाएगा, मेरा भविष्य अंधकार में है, मैं जो चाहता हूं वो कभी हो ही नहीं सकता। और वो प्लान बनाने लगते हैं आपके, जब भी वो आपसे मिलेंगे कहीं ना कहीं पर इस तरीके की बात करेंगे कि मैं यार सोच रहा हूँ कि कुछ कर लेता हूँ। या उनकी बातों में आपको नजर आएगा कि ये जो है ना ये कुछ मरने की प्लानिंग कर रहा है। सामान खरीद करके ले आएंगे, जैसे चाकू खरीद करके ले आएंगे, कुछ पॉइजन खरीद करके ले आएंगे, रस्सी खरीद करके ले आएंगे,
कोई घर में आपके है और इस तरीके की रस्सी खरीद करके ला रहा है, कोई कीटनाशक खरीद करके ला रहा है, गन खरीद करके ले आया, चाकू खरीद करके ले आया, तो आप समझ जाइए कि भैया इसके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अत्यधिक उदास लगना, अत्यधिक उदासी महसूस करना, बिल्कुल शक्ल से जो हाव भाव है वो चले जाना, शक्ल से जो हाव भाव है वो चले जाना। शराब का और अदर जो दूसरी इलीगल ड्रग्स हैं, जैसे कि गांजा, चरस, भांग, उसका सेवन बढ़ जाना अचानक से। आदमी जो है जरूरत से ज्यादा खुश नजर आने लगता है, जरूरत से ज्यादा खुश नजर, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इसको क्या हो गया, ये अचानक से इतना खुश क्यों हो गया। अपनी इच्छाएं वो पूरी करने लगते हैं कि भैया अब तो मेरे को जो है इस सुसाइड को अटेम्प्ट करना है, तो उसके पहले मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता हूँ। तो जो जो उनकी मन की इच्छाएं होंगी वो ज्यादा खुश रहने लगेंगे, दोस्तों से, फैमिली से मिलने लगेंगे, सबको फोन कर करके बातें करने लगेंगे, ठीक है। या तो वो अत्यधिक गुस्सा करने लगेंगे, किसी के भी साथ भिड़ जाएंगे, किसी के भी साथ मारपीट करने लगेंगे। गाड़ी भी चलाएंगे तो ऐसा चलाएंगे कि या तो वो खुद ठुक जाए या दूसरे को ठोक दें। तो इस तरीके की उनका जो बर्ताव होगा उसमें अचानक से परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरीके का जब कोई वर्तन करने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये जो बंदा है इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और उसका जो चेकअप है साइकेट्रिस्ट से अवश्य कराएं। यदि आपके खुद के मन में ऐसा कोई विचार आता है, देखिए आत्महत्या जो होता है ना, जो सुसाइड होता है, वो एक इम्पल्सिव अटेम्प्ट होता है। इम्पल्सिव अटेम्प्ट होता है यानी कि उसको बचाया जा सकता है। उसका रीजन और उसका तरीका ये है कि जब भी कोई इंसान को ऐसा महसूस हो कि अपनी जिंदगी को मैं खत्म कर लेता हूं, उस समय आप कम से कम किसी एक व्यक्ति से जरूर, करने से पहले किसी एक व्यक्ति से बात जरूर करें। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपकी बीवी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका कोई खास सीनियर हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, किसी से भी जिससे आपको थोड़ा भी लगाव है, उनके साथ एक बार ये डिस्कस अवश्य करें कि मुझे ऐसा ऐसा परेशानी हो रही है। वो भी नहीं आप करना चाहते, किसी अपने से बात नहीं करना चाहते, तो किसी साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ को जो है एक बार फोन लगाएं और एक बार बात जरूर करें। क्योंकि यदि वो समय, उस समय जब आपके मन में वो विचार चल रहा है, वो समय यदि बीत जाता है, तो फिर ऐसा देखा गया है कि सुसाइड जो है वो टल जाता है। वो समय यदि कैसे भी करके टाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, चाहे वो बातों के माध्यम से या किसी से मिलने के माध्यम से, तो ऐसा देखा गया है कि सुसाइड फिर टल जाता है। तो देखिए ये एक बहुत गंभीर चीज है, लेकिन ये एक कायरता की निशानी है। सुसाइड करना कोई बहुत प्राउड वाली चीज नहीं है, ये एक कायरता की निशानी है। तो हमें जो है भगवान ने धरती पर भेजा है इतना अमूल्य जीवन। देखिए हिंदू धर्म में कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जो है मनुष्य का जन्म जो है मिलता है। तो इतने इतने जो है मुश्किलों के बाद इंसान मतलब धरती पर आता है, भगवान उसको जो है भेजते हैं। तो उनको जो है कुछ अपने लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का सोचना चाहिए। ये तो आपने कायरता वाली बात कर दी, तो ये हमें नहीं करना है, ये हमें करना ही नहीं है। और इस तरीके के विचार आएंगे तो हम उसको रोकेंगे। तो आज ही चलिए हम सब कसम खाते हैं, आप भी मेरे साथ कसम खाइए कि यदि मुझे कभी भी, हमें कभी भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक आत्महत्या का विचार आएगा, तो हम एक बार अवश्य, कोई भी ये कृत्य करने से पहले एक बार अवश्य अपने परिजन से या अपने डॉक्टर से या किसी अपने से इस चीज को डिस्कस, इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो आप सभी की मैं स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ, आप सभी की स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें जो है समझ में आई होंगी। धन्यवाद।